हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भला है। हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने हमें दिखाया ताकि हम इस नए दिन में प्रवेश करें और आपकी भलाइयों का स्वाद फिर से चखें। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमेशा हमारे साथ रहने वाले, हमें चाहने वाले हमारे पिता, हमें अपने पूरे दिल से प्यार करने वाले आप पिता हैं। और हम जितना आपको और जानते जा रहे हैं पिता, आपका प्यार हम और गहरा पा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज इस फेलोशिप के लिए भी। आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए भी परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं, आप कहते हैं यदि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे और भी पास आऊंगा। प्रभु, इन्होंने आपके करीब आने का चुनाव किया है, ये आपके करीब आए हैं आपको सुनने के लिए, आपको और जानने के लिए परमेश्वर। और परमेश्वर आप इन्हें आज ब्लेस करने जा रहे हैं, भरपूरी से ब्लेस करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। पूरी हमारी क्वायर को, पूरी इंस्ट्रूमेंट्स को प्रभु आप संभालेंगे परमेश्वर। आप वचन की सेवा को आप संभालेंगे। यहाँ आपका वचन रेमा बन के काम करेगा सबके हृदयों में। और परमेश्वर आपकी इच्छा जो हर एक के जीवन के लिए भली, प्रिय और सिद्ध है, आप उसे हमारे बीच में आज हर एक के जीवन में पूरा करेंगे। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी आप ब्लेस करने जा रहे हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। प्रभु, आज जब ये आपका वचन को सुनेंगे परमेश्वर, ये सच में आपको और अच्छे से जानेंगे कि आप कितने अच्छे पिता हैं। प्रभु, सबके फैमिलीज को, प्रियजनों को आप ब्लेस करें, जहां भी इनकी फैमिलीज हैं, इनके बच्चे हैं, सबको आप नामो नाम छू कर आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ अच्छे पिता, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आप इन्हें बताना चाहते हैं कि आपका प्यार इनके लिए कितना गहरा है, आप इन्हें कितना प्यार करते हैं। आपका प्यार शांति देता है, आपका प्यार चंगाई देता है, आपका प्यार हमेशा एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, कभी हमारा इनकार नहीं करता। आमेन, हालेलुया। सागर से भी गहरा, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी प्यार, यीशु का प्यार। सागर से भी गहरा, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार, यीशु का प्यार। प्यार है, मुझको भी प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है मुझको भी प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार से भी प्यारा, सबको चाहने वाला, प्यार से भी प्यारा, सबको चाहने वाला, चंगा करने वाला, प्यार यीशु का प्यार। प्यार से भी प्यारा, सबको चाहने वाला, चंगा करने वाला, प्यार यीशु का प्यार। प्यार है,
मुझको भी प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है मुझको भी प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया हालेलुया है तुझसे हो, हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे। फिर से कहीं सागर, सागर से भी गहरा, आमेन, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार, यीशु का प्यार, सागर से भी गहरा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार, यीशु का प्यार, प्यार यीशु का प्यार, प्यार यीशु का प्यार, प्यार यीशु का प्यार। आमेन। वचन कहता है परमेश्वर के विचार हमारे प्रति अनगिनत हैं, जैसे बालू के किनके गिने नहीं जा सकते, ऐसे ही परमेश्वर के विचार आपके और मेरे प्रति भलाई के हैं, हमारे भले के हैं, जो गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर हर क्षण आपके भले के लिए सोचते हैं, उनकी योजना हमेशा हमारे लिए भलाई की है। हम धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं दिल से, दिल की गहराइयों से, क्योंकि जो इंसान से संभव नहीं है वो आपसे संभव है, और आप परमेश्वर अपनी भलाइयों से असंभव को संभव कर देते हैं। हालेलुया। आराधना करूं तेरी आराधना मैं सदा, आराधना करूं तेरी आराधना मैं सदा, आराधना करूं तेरी आराधना मैं सदा, आराधना करूं तेरी आराधना मैं सदा। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, मेरा राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, तेरी आराधना करूं तेरी आराधना मैं सदा, आराधना करूं बिना मैं सदा,
आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा। जल्दी आने वाला राजाओं का राजा मेरा, जल्दी आने वाला राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा। 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 तेरी आराधना मैं सदा, तेरी आराधना मैं सदा। आमेन। हाँ प्रभु, आप योग्य हैं, क्योंकि आपने पाप को, मृत्यु को, शैतान को क्रूस पर अपने एक ही बलिदान के द्वारा हरा दिया है, और आपने हमें भी इन पर जयवंत से बढ़कर ठहरा दिया है। इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव था, मनुष्य जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, आपने उस काम को अपने देह पर पूरा कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हमारा ये जीवन प्रभु आपकी महिमा का घर है यीशु, और हम अपने सारे जीवन से आपको महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है यीशु। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है यीशु। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा
महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, साथ तुझको महसूस किया। हर एक कदम पर साथ रहा, साथ तुझको महसूस किया। अब हो सना मेरे यीशु, अब हो सना मेरे यीशु। ये जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना मेरे यीशु, ये जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है यीशु। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है यीशु। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। आमीन। हाँ प्रभु, जब से आप हमारे दिल में आए हैं नई रोशनी आ गई है, सब कुछ बदल गया है। जब से आपने हमारा हाथ थामा है यीशु, ऐसे जैसे बंद रास्ते खुल गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। जहां कोई रास्ता नहीं वहां रास्ता निकालने वाले परमेश्वर हैं आप। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसीलिए हम हमेशा आशा से भरे होते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई रास्ता बंद रास्ता नहीं है। हम यीशु का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं अपने आप। प्रभु यीशु, हम केवल स्तुति और महिमा गाते हैं आपकी, और जब हम स्तुति और महिमा करते हैं सब कुछ हमारे लिए संभव हो जाता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हालेलुया। आप हर समय हमें सिखाने के लिए हमारे हृदय में हैं। हर समय पवित्र आत्मा जी आप हमसे बातें कर रहे हैं। हर समय हमें अपने भीतर हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। अब हम आपसे संबंधित हैं, आपसे बिलोंग करते हैं। अब आपने इस काम को पूरा किया है, इसलिए हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। सारा जलाल, सारी महिमा, सारी शोहरत सब हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि संभव आपने किया है इसे प्रभु। हालेलुया। यीशु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रूह से। यीशु तेरी बातें अब सीखेंगे
देखेंगे हम रूह से। यीशु तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। यीशु तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। रूहा यीशुआ रूहा यीशुआ जलाल सारी इज़्ज़त यीशु नाम ही को देंगे। कहिए जलाल सारी इज़्ज़त यीशु नाम ही को देंगे। बुजुर्गी और शोहरत यीशु नाम ही को देंगे। बुजुर्गी और शोहरत यीशु नाम ही को देंगे। रुआ यीशुआ रुआ यीशुआ रुआ यीशुआ यीशुआ रुआ यीशुआ। यीशु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रूह से। यीशु तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। यीशु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रूह से। यीशु तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रूह से। रूहा यीशुआ रूहा यीशुआ। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है और वो आत्मा हमें सिखाता है और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। प्रभु यीशु आपने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा तो वो आत्मा तुम्हारे पास आएगा और जब वो आत्मा तुम्हारे पास आएगा वो सत्य का आत्मा तो वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। आज भी परमेश्वर आपका आत्मा यहाँ है हमें सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए आप यहाँ हैं हमारे बीच में। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको अच्छा लगता है जब हम आपसे सुनने की इच्छा रखते हैं। आपको अच्छा लगता है जब हम आपकी मीठी आवाज़, आपकी शांत धीरज वाली आवाज़ को, इस छोटी सी आवाज़ को हम सुनने के लिए आपके पास बैठते हैं। और आज हम यहाँ हैं पिता आपसे सुनने के लिए और हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा हमसे बात करते हैं, हमेशा हमसे बात करना चाहते हैं, हर समय बात करना चाहते हैं और आज भी आप हर दिल से बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर आज ये हर बैठा यहाँ हर व्यक्ति और जो ऑनलाइन है आपसे आपकी बातों को रिसीव करेंगे, आपसे आपकी बातों को रिसीव करेंगे और आज यहाँ से भरपूर वचन की भरपूरी के साथ यहाँ से जाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
इन सबको ब्लेस करें, इनके बच्चों को आप ब्लेस करें, इनकी फैमिलीज को आप ब्लेस करें, इनकी शादी को आप ब्लेस करें, इनके हाथों के कामों पर आप अपनी आशीष को दे परमेश्वर। ये जहां भी जाएं प्रभु, ना ये केवल आशीषित हैं, ये दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, ब्लेस करें परमेश्वर। अगर कोई बीमार है तो मैं उनके जीवन पर अधिकार लेती हूँ और चंगाई की घोषणा करती हूँ, उनके जीवन पर छुटकारे की घोषणा करती हूँ। अगर इनका कोई प्रियजन भी कहीं बीमार है तो मैं उनके जीवन पर भी अधिकार लेती हूँ और छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सिर तक पूरा छुटकारा आ जाए। और प्रभु आपकी चंगाई जो आपने क्रूस पर इनके लिए प्रोवाइड कराई है वो बहने लगे, वो पूरे शरीर में बह जाए, पूरा शरीर चंगा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आप इनके अपराधों के लिए घायल हुए, आप इनके अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, आपने इनकी शांति के लिए अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाए। और प्रभु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हैं, चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनकी जिंदगियों में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। मेरी भी पूरा समय आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे, मेरे जीवन को अपना मार्ग बनाकर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे आज यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब कैसे हैं? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। चलें वचन में। जो सीखने की इच्छा रखता है, लर्निंग हार्ट, है ना, परमेश्वर चाहते हैं सीखने का हृदय हो। परमेश्वर उसको सिखाने के लिए, उसको भरने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन का आदर करते हैं और वो आपके हृदय में अपने वचन को देना चाहते, बोना चाहते हैं। आमीन। जैसा कि हम वचन अब जैसा हमने लास्ट वीक देखा था 2026 का वचन, कि परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी के लिए हर क्षेत्र में बढ़ोतरी की है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर क्षेत्र में बढ़ें, और वो बढ़ोतरी आज आपके और मेरे हाथ में है। हम कितना जितना बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर पहले से ही अपनी बहाली को लेकर तैयार है हमारे लिए। और परमेश्वर हमारे हमारे हर लाइफ के हर एरिया में हमें बढ़ाना चाहते हैं इस 2026 में। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन को जब सुनोगे अच्छे से, अपने हृदय की भूमि में रिसीव करोगे, तो तुम वही बोलोगे जो तुम बोलोगे। जब तुम उसी वचन को बोलोगे, फिर मेरे वचन में चलोगे, जब मेरे वचन में चलोगे तो मेरा वचन जो है तुम्हारे लाइफ में अपनी सामर्थ को बहाल करेगा, अनुग्रह की सामर्थ को बहाल करेगा। आमीन। यही हमने लास्ट वीक देखा था ना। तो परमेश्वर की इच्छा है हमारी जिंदगी में आशीषों की भरपूरी की, है ना। और परमेश्वर की बुद्धि वो चाहते हैं वो हमारी जिंदगी में बहाल हो, परमेश्वर की भरपूरी बहाल हो, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन बहाल हो, चंगाई बहाल हो हमारी लाइफ में, शांति की बहाली हो हमारी लाइफ में, फेवर की बहाली हो हमारी लाइफ में, भरपूरी, इसको भरपूरी बोलते हैं। परमेश्वर हर क्षेत्र में चाहते हैं हम बढ़े। सामर्थी प्रार्थनाएं हो हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में ऐसी प्रार्थना ना हो कि पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। सामर्थी प्रार्थनाएं हो, प्रभावशाली प्रार्थनाएं हो हमारी जिंदगी में, और हर परिस्थिति में हम विजयी होकर निकले बाहर। तो ये कैसे होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर अपने वचन के बाहर काम नहीं करते, परमेश्वर अपने वचन को भेज कर चंगाई देते हैं। जब आप यहाँ से वचन को भेजते हैं, परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं आपके लिए और आपके हृदय में चंगाई को देते हैं। आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के वचन को हम अहमियत दें। नीति वचन 4 में जैसा लिखा, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, उनको अपनी आंखों की से ओझल मत होने देना, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, क्योंकि जब हम उसको सुनते हैं वो हमारे जीवन का, हमारे हमारे शारीरिक चंगाई का भी कारण बनता है। तो परमेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट है वचन को अच्छे से सुनना। जैसे मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले बोला था कि हम क्या सुनते हैं और हम कैसे सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सुन रहे हो और कैसे सुन रहे हो, कितना चौकस होकर सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, अनुग्रह का वचन सुन रहे हो, लेकिन कैसे सुन रहे हो, आधी नींद में सुन रहे हैं, आधे मन से सुन रहे हैं, बोझिल मन से सुन रहे हैं,
मालूम नहीं है वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर बोलते नहीं, चौकस होके सुनो। कैसे सुनते हो ये ध्यान रखो। तो अनुग्रह को गहराई से समझने के लिए वचन की सच्चाई की समझ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुग्रह ही परमेश्वर की सामर्थ है ना। हमने कई बार रोमियो 1 में देखा कि सुसमाचार जो है वो क्या है, अनुग्रह का सुसमाचार है, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ छिपी है। इसीलिए वचन की गहराई सच्चाई को हमारे लिए, जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया, उसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। लोग अनुग्रह का शब्द सुनते ही वचन से दूर भागने लग जाते हैं। ऑनलाइन भी अगर कुछ देख लेता है ना कि कोई अनुग्रह का वचन दे रहा है या अनुग्रह का शब्द आया है, तो लोग स्क्रॉल कर देते हैं आगे कि नहीं नहीं, हमें नहीं सुनना, अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, हमें नहीं सुनना, है ना। या अगर कोई वचन मतलब अभी तक वो मिक्सचर का वचन सुन रहे हैं, व्यवस्था और अनुग्रह का, तो वो अनुग्रह के वचन को गलत वचन समझते हैं। लेकिन मैंने जो ये वचन स्टार्ट किया था, मैंने यही कह के स्टार्ट किया था कि बहुत सारी गलत फहमियां हैं वचन को लेकर, जिसमें लोग आज भी बने हुए हैं, और शैतान उनकी इस गलत फहमी का नाजायज फायदा उठाता है। नाजायज जायज कैसा भी कह लो, क्योंकि जब अंदर गलत है, विश्वास है, तो उसका फल भी हमारे लाइफ में हमें गलत ही मिलता है, परिणाम गलत मिलता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे वचन को ध्यान धर के सुनो। और कौन सा वचन? परमेश्वर के अनुग्रह का वचन, जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया, प्रोवाइड कराया है। तो अगर हम अपने लाइफ के हर एरिया में उद्धार को देखना चाहते हैं, हर क्षेत्र में उद्धार क्या है, चंगाई है, शांति है, बुद्धि है ना, फैमिली की प्रॉस्पेरिटी है, मैरिज में प्रॉस्पेरिटी है ना, आपकी लाइफ के हर एरिया में अगर आप उद्धार को देखना चाहते हैं, तो क्या करने की जरूरत है? हृदय में वचन को लेने की जरूरत है। अगर आप सोचते हो मेरे पास मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, हर एरिया में अच्छा हो, तो क्या सबसे पहला क्या जरूरत है? अपने हृदय की भूमि पर वचन का बीज लेने की जरूरत है। अगर चंगाई की जरूरत है आपके शरीर में, अभी आपको कुछ, क्योंकि परमेश्वर मालूम हर समय आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, अधिकाधिक काम कर रहे हैं। आप जहां थे वहां आज नहीं हो, क्योंकि आपने वचन को स्थान दिया अपने हृदय के अंदर। और आज अगर आप अपने हृदय की भूमि को उपजाऊ रखेंगे, यानी कि परमेश्वर के लिए खुला रखेंगे, परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आगे भी आपकी लाइफ में काम करेंगे। तो जैसा कि रोमियो 10:10 में लिखा है, हृदय का विश्वास और मुंह का अंगीकार उद्धार को लेकर आता है। तो केवल हृदय का विश्वास नहीं कि चलो मुझे तो सब पता चल गया, वचन पता चल गया, चलो ठीक है, पता चल गया। वचन कहता है हृदय का विश्वास और मुंह का अंगीकार। जब आपने हृदय की भूमि में वचन को रिसीव किया है, आप राजी हुए हैं परमेश्वर के साथ, हृदय की भूमि में उस वचन ने जड़ पकड़ ली है, तो मुंह अंगीकार करेगा, आप मुंह से उस वचन को बोलेंगे। और जब दोनों मैच करते हैं, तो वो उद्धार को लेकर आता है हमारी जिंदगी में। आमेन, हालेलुया। तो ये 2026 किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, क्योंकि हृदय किसका है? आपका है। मैं आपको जबरदस्ती सोचवा नहीं सकती, मैं आपको जबरदस्ती आपके आपके अंदर वचन को थोप नहीं सकती। परमेश्वर कहते हैं हृदय का विश्वास और मुंह का अंगीकार उद्धार को लेकर आता है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए लंबी आयु है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, हर क्षेत्र के लिए ऐसी है कि आप जहां भी जाएं, आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। पर हृदय की जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमारे हाथ में दी है कि हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रिसीव करें। जैसा हृदय वैसा बीज, जैसा बीज वैसा फल होगा हमारी लाइफ में। आमेन। तो जैसा अभी हमने बात कर रहे थे पीछे, कि परमेश्वर चाहते हैं हम ये जाने हम कौन हैं और हम किससे बिलोंग करते हैं। हम कौन हैं और हम किससे बिलोंग करते हैं। जब हमें पता होता है हम कौन है, हम किससे बिलोंग करते हैं, फिर हम वो करते हैं हम जिससे बिलोंग होते हैं, जो हम हैं। तो इसीलिए बार 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 परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता है कि आज हम कौन है और हमें परमेश्वर ने क्या बना दिया है। अब हम कौन है, पापी या धर्मी? धर्मी। और वचन कहता है धर्मी के सर पर हमेशा आशीषों का ताज रहता है। ठीक है, तो ये एकदम स्पष्ट है, परमेश्वर का वचन कहता है। वचन कहता है धर्मी के मार्ग पर
धर्मी का मार्ग कैसा होता है? दिन के उजाले के समान उजला 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 और होता चला जाता है। और इसका उलट क्या हुआ? पापी का मार्ग, इस संसार में जो पापी हैं उनका मार्ग कैसा है? अंधकार में, अंधकार में, अंधकार में और अंधकार में होता चला जाता है। वो कितने भी अपने एफर्ट्स डाल लें, वो कितनी भी अपनी कोशिशें कर लें, कितने भी स्मार्टनेस दिखाएं वो अपनी लाइफ में, कितना भी उनके पास रिसोर्सेज हो अपने अपने लाइफ को ब्लेस करने के लिए, वो सोचे कि नहीं मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, या मैं ये करके लाइफ को अच्छा कर लूंगा, मैं वो करके लाइफ को अच्छा कर लूंगा। वचन कहता है धर्मी का मार्ग दिन के उजाले के समान उजला उजला उजला। धर्मी कौन? जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है कि मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं, धर्मी बेटी हूं। लेकिन पापी का मार्ग अंधकार में और अंधकार में और अंधकार में और अंधकार में होता चला जाता है। वचन में लिखा ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, पर उसके अंत में मृत्यु ही है। ठीक है, तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी सबसे बेस्ट ब्लेसिंग दे दी है। क्या दे दी है? हमें पाप से छुड़ा लिया परमेश्वर ने, और हमें अपने बेटे और बेटियां बना दिया है। आमेन। तो अपने जीवन में हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम धर्मी संतानें हैं परमेश्वर की, इसीलिए दिन के उजाले के समान हमारा जीवन उजला 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 और उजला होता चला जाता है, क्योंकि अब हम पापी नहीं रहे, हम परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं। आमेन। और हमारी आशा हम पर नहीं है, हमारी आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है। हमेशा हर सिचुएशन में हम अपनी आशा अपने प्रभु पर लगा कर रखते हैं। आमेन। इससे अच्छी कोई बात हो सकती है कि एक ही जगह पर आपको देखना है। दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है, वो इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनका ध्यान 100 जगहों पर है। ये कर ले या ना कर, ये कर ले वो ना, ये सही है रास्ता नहीं है, ये काम कर लो वो करूं, ये मतलब उनको पता ही नहीं है उनके लिए क्या सही है क्या अच्छा है। पर हमको परमेश्वर क्या बोलते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमको देखना है। वही हमारा उद्धार है, वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारा जीवन है। आमेन। तो जैसा हमने लास्ट वीक देखा, पाप हम अभी तक सोचते आए थे प्रभु में आने से पहले, पाप बुरे काम करना पाप है। लेकिन बुरे काम करना पाप नहीं है। सिर्फ पाप क्या है? एक, ये कह सकते हो एक टूटी हुई पहचान। पाप क्या है? टूटी हुई पहचान, आइडेंटिटी पता ही नहीं है हमें कि हम कौन हैं, हम किससे हैं, हम किससे संबंधित हैं, हम किससे बिलोंग करते हैं। तो पाप, जब वचन हमें बोलता है पाप मत करो, तो वो क्या कहता है? याद रखो कि तुम कौन हो और तुम किससे बिलोंग करते हो। ठीक है, तो 2 पाप की बात मैंने की थी। एक था पाप सिंगुलर और एक था प्लूरल, एक वचन एक बहुवचन। पाप एक था जो आदम से चला आ रहा था। आदम को ही तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस हुए थे। वही तो भूल गया था वो कौन है और वो किससे बिलोंग करता है, और वही डर गया था। वही, उसी ने शैतान की बात सुनकर उसका कहना माना था। शैतान ने उसको जब बरगलाया, बहकाया कि परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं हैं, तुझे ही करना पड़ेगा कुछ परमेश्वर जैसा बनने के लिए। और उसने जब बरगलाया और वो उसके बहकावे में आए और उस मना किए हुए फल में से खाया, तो ब्रोकन आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं ना, कि अपनी पहचान से भटक गए, भूल गए वो अपनी पहचान कि वो कौन है और वो किससे हैं। तो आज भी पाप क्या है? दुनिया के लोग भूल गए हैं वो कौन, उनका पिता कौन है, वो किससे बिलोंग करते हैं, उनकी क्या पहचान है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत बार बोलती हूँ ना, परमेश्वर हमारे भले पिता हैं और हम उनकी प्रिय संतान हैं। परमेश्वर भले पिता हैं, ये उनकी पहचान है, और हम उनकी प्रिय संतान है, ये हमारी पहचान है। तो पाप क्या है? एक टूटी हुई पहचान को लेके घूमते रहना, पता ही नहीं हम कौन है, हम किससे बिलोंग करते हैं। और जो मैंने कहा बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है, सिंस, वो क्या है? जो बाहरी तौर पर हम करते हैं, बिहेवियर हमारा जो है, तो वो सिंस में कहलाता है। और मैंने बोला था, आपको बताया था कि रोमियो में 5 से लेकर 8 तक कितनी बार
पाप वहां बताया गया, एक वचन में और बहुवचन में। मैं बहुत ज्यादा डीप में अभी वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन यूहन्ना 1:29 जब हम देखते हैं, यूहन्ना 1:29 आप खोल कर पढ़ सकते हो। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार, मिल गया सबको? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। अब आप मुझे बताओ क्या लिखा है यहाँ, एक वचन बहुवचन? हाँ, एक वचन, सिंगुलर टेंस है ना, सिंगुलर वर्ड है ये। देखो देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप नहीं लिखा, संसार का पाप उठा ले जाता है। तो ये कौन से पाप की बात हो रही है? जो आदम से चला आ रहा था, जो ब्रोकन आइडेंटिटी का था, जो टूटी हुई पहचान का था, जो परमेश्वर से जिस पाप ने हमें अलग कर दिया था, ये उस पाप की बात हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में आगे भी लिखा, 2 कुरिन्थियों 5:21 में भी, कि जिस जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। तो यहां पर भी एक वचन की बात हो रही है। जो पाप से अज्ञात था, पापों से अज्ञात नहीं था लिखा, लिखा है पापों से अज्ञात था? नहीं लिखा। जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह जिसने पाप कभी नहीं किया था, प्रभु यीशु को परमेश्वर ने पाप ठहराया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या कहा था? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों कहा था? ताकि आप और मैं हम कह सके, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, आपने मुझे मतलब कैसे स्वीकार कर लिया? हमने तो कुछ अच्छा नहीं किया था ना, हम में से तो किसी के भी काम ऐसे नहीं थे, वचन में लिखा है सबने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। किसमें, कहां पाप किया था? पहले आदम के बीज में, हम उसके अंदर सीड के रूप में थे। तो हम सब ने पाप किया था आदम के अंदर सीड के रूप में, और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पाप बनाया, ताकि प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमेन। तो प्रभु यीशु ने सिम्टम्स के साथ डील नहीं किया। किसके साथ डील किया? रूट के साथ डील किया, जड़ के साथ डील किया प्रभु यीशु मसीह ने। बाहरी जो लक्षण आते हैं ना, जो बिहेवियर के, उसके साथ डील नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि रिलीजन करता है, धर्म करता है। बाहरी सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करता रहता है धर्म, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पाप से डील किया, जो जड़ था उससे डील किया, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को पालें, हम प्रभु यीशु मसीह में सही पहचान को पालें। आमेन। आप मेरे साथ निकाल सकते हो 1 कुरिन्थियों 15:56, 1 Corinthians 15:56। यहां लिखा है, पाप का मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल यानी कि पाप की शक्ति व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल, पाप की शक्ति व्यवस्था है। तो ये वचन हमें पाप की जड़ तक लेकर जाता है कि पाप की जड़ क्या है? क्या है पाप की जड़? व्यवस्था। पाप की जड़ क्या है? व्यवस्था। और पाप को केवल
एक गलत काम हम समझते रहते हैं। गलत काम पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है पाप को बल देने वाला कौन है? व्यवस्था है, जिसको हम एक्शन के रूप में देखते हैं बाद में। पाप का बल व्यवस्था है, अनुग्रह नहीं है। लोग बोलते हैं अनुग्रह पाप का लाइसेंस है। अनुग्रह पाप का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह पाप की जड़ पर हथौड़ा मारता है, कुल्हाड़ा चलाता है। जब आप अनुग्रह को रिसीव करते हैं, अनुग्रह को समझते हैं, अनुग्रह जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, पाप को हराया, पाप पर विजय पाई, हमें पाप से छुड़ाया, हमें पाप से अलग किया प्रभु यीशु मसीह ने। जब आप उस सच्चाई को अपने जीवन में सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो पाप की जड़ पर कुल्हाड़ा मारा जाता है। पाप अपनी सामर्थ आपके जीवन में खो देता है, फिर पाप की सामर्थ वहां बनी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप अनुग्रह के वचन को ही इनकार कर देंगे, जैसे मैंने बोला, बहुत लोग एंटी हो जाते हैं अनुग्रह के। उनको आप और कोई भी वचन दे दो वो सुन लेंगे, लेकिन जैसे ही वो टाइटल पढ़ते हैं या जैसे ही वो सुनते हैं कि अरे तो अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं आगे स्क्रॉल कर दो, नहीं सुनना इसको। इसीलिए वचन कहता है चौकस रहो, क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। शैतान नहीं चाहता कि आप आजाद हो जाएं। शैतान चाहता है आप हमेशा बंधन में पड़े रहें, आप सच को ना जाने। पर परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सुने और अपने लिए रिसीव करें। आमीन। तो जब व्यवस्था आती है तो राइट रॉन्ग यानी कि सही और गलत स्पष्ट हो जाता है। जब व्यवस्था आती है तो कि सारा फोकस, परमेश्वर ने क्या बोला था उत्पत्ति में कि वाटिका के सारे वृक्ष के फलों में से तुम खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसमें से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और हुआ क्या था? शारीरिक रीति से तो नहीं मरे थे, लेकिन क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से उन्होंने खाया, और परिणाम स्वरूप डर, दोष, गलानी उनकी जिंदगी में आ गए। तो जहां व्यवस्था आती है वहां डर, दोष, गलानी, पीछे शर्मिंदगी, ये सब साथ में आते हैं। ये सब व्यवस्था के वजह से है। आमीन। तो हमें ये मैसेज जो है आज का, ये समझने में, और दंड से भी है। वो डर के छिप गए थे कि परमेश्वर आप मुझे हमें दंड देंगे, इसीलिए वो छिप गए थे, क्योंकि जो उन्होंने कहा था हमने नहीं किया और इसीलिए परमेश्वर दंड देंगे। तो ये मैसेज आपको क्लैरिटी देगा समझने में कि व्यवस्था पाप को कैसे प्रबल बनाती है। आप अगर किसी मिक्सचर प्रचार करने वाले पास्टर के पास बैठ जाएंगे ना, 5 मिनट बैठ जाएंगे और वचन के बारे में बात करनी शुरू करेंगे ना, ऐसी झाड़ लगाएंगे ना आपको, वो ऐसी झाड़ लगाएंगे आपको कि व्यवस्था आज के लिए भी है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? व्यवस्था आज के लिए भी है। कौन है तुम्हारे पास्टर? कौन सी चर्च में जाते हो तुम? कौन तुमको ये वचन बता रहा है? व्यवस्था आज के लिए भी है, क्योंकि वो खुद अभी बंधनों में है, खुद अभी व्यवस्था के नीचे है। जबकि मसीह ने हमें पाप की शक्ति से पूरा छुटकारा दिला दिया है, पूरी तरह छुड़ा लिया है पाप की शक्ति से। कौन से पाप की शक्ति? कौन सी है? और जो पहले आदम से चली आ रही है, डीएनए के थ्रू, जो हमने बाय डिफॉल्ट अपने लहू में, अपने खून में रिसीव किया है। आमीन। तो सच्चाई हमें अनुग्रह की ओर लेकर जाती है, जहां पाप की शक्ति टूट जाती है। इसीलिए हम चर्च आते हैं कि हमें पूरा सच पता होना चाहिए। जब हमें पूरा सच पता होगा तभी पाप की पावर टूटती है, तभी हम ब्लेसिंग्स में चलते हैं। बहुत लोग खाली इंस्पिरेशनल मैसेज सुनना चाहते हैं कि बस कोई हर टाइम उनको इंस्पिरेशनल मैसेज देता रहे, उनको इंकरेजमेंट मिलती रहे, बस कुछ वो वचन नहीं सुनना चाहते, वचन को कान नहीं देना चाहते, वचन नहीं सुनना चाहते। अरे जब तक आपको सच नहीं पता होगा, हमें इंकरेजमेंट का भी वचन टाइम टू टाइम चाहिए होता है। कभी कभी वीक पड़ जाता है इंसान, उसको इंकरेजमेंट के लिए वचन सुनना ऐसा चाहिए होता है। लेकिन सिर्फ आपको इंकरेजमेंट का वचन नहीं चाहिए, हमेशा आपको साउंड टीचिंग चाहिए, क्रूस की टीचिंग चाहिए।
क्रूस पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, आपको वो शिक्षा चाहिए, ताकि जितना आप उसको सुनेंगे, जितना आप उसको अपने अंदर ग्रास्प करेंगे, अपने अंदर रिसीव करेंगे, उतना आप मजबूत होंगे। और जब दुष्ट आपको बहकाने के लिए आएगा, गलत टीचिंग लेकर आएगा, गलत बातों से भरमाने के लिए आपको आएगा, आपको कंफ्यूज करने आएगा, आप स्थिर खड़े रहोगे उसकी युक्तियों के सामने। वचन में लिखा है ना, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सको। वो तुम्हें भरमाने ना पाए, वो तुम्हें कंफ्यूज ना करने पाए। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को सुनते हैं। तो जब आप उन सच्चाइयों को सुनते हैं, विश्वास करने वाले का जीवन पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन हो जाता है। आप आजादी का जीवन जीने लगते हो। एक जगह गलातियों में लिखा है ना, गलातियों 5:1 में, रट्टा होता है, मेरे को आज याद नहीं आ रहा। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों की पूरी कीमत चुका दी है, आपको पाप से छुड़ा लिया है, पाप के हर बंधन को तोड़ दिया है आपकी लाइफ से। पाप की जो शक्ति, जिसको हम मिस्टर पाप कह रहे थे, हमने एक इंसान का व्यक्ति के रूप में उसको, उसकी पिक्चर को रखा था, कि उसकी पावर को तोड़ दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए अब तुमको स्वतंत्र कर दिया है। उसी स्वतंत्रता में बने रहो और फिर वापस दासत्व में, उसके दासत्व में जाके उसके गुलामी, उसके गुलाम बनकर ना जियो, पूरी तरह से आजादी में चलो। पर जब तक आपको ये वचन नहीं पता होंगे, आप आजादी में कैसे चल सकते हो? अधूरा ज्ञान इंसान की जिंदगी में नाश का कारण बनता है। अधूरा ज्ञान आजादी नहीं लेके आता, सफलता लेकर नहीं आता। आमेन। तो व्यवस्था पाप का सोर्स है, व्यवस्था पाप का स्रोत कह लो, सोर्स कह लो। व्यवस्था ही पाप का सोर्स है एक व्यक्ति के जीवन में। तो व्यवस्था को पाप की शक्ति, यानी व्यवस्था पाप का सोर्स है, यानी कि पाप की शक्ति को बल देता है। वो पाप जो आदम के डीएनए के थ्रू हमें मिला, जिसकी शक्ति आज भी, क्योंकि वो बहुत साल पाप यहां रह के गया है हमारे शरीर के अंदर, तो अभी भी वो हमारे शरीर में कहीं काम कर रहा है। अभी भी पावर नहीं है उसके पास, उसने उसकी पावर को निकम्मा कर दिया है। पर जब आप व्यवस्था को मिक्स करते हो, पाप की शक्ति, व्यवस्था सुनते हो, व्यवस्था पर विश्वास करते हो, तो आप पाप की शक्ति को बल देते हो। और वो ऐसा है जैसे आग पर पेट्रोल डालना। आग पर पेट्रोल डालते तो क्या होता है? ठंडी हो जाती है ना, और तेज हो जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? पाप को बल मिलता है और ज्यादा। जब आप व्यवस्था को, पाप की, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की शक्ति को, मिस्टर पाप को बल मिलता है। और जब उसको बल मिलता है तो ऐसा ही है जैसा आग पर पेट्रोल डाला जाता है। अब आप मुझे बताइए, कितनी जरूरी है हमारे लिए व्यवस्था सुननी? हम व्यवस्था के अधीन है ही नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है। इस युग में अब हम अनुग्रह के अधीन है। व्यवस्था आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। आमेन। मतलब जो पाप की शक्ति है, वो एज मच एज पॉसिबल व्यवस्था के थ्रू ही आप पर कंट्रोल करती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना कोई व्यक्ति व्यवस्था के अधीन है, उतना वो पाप की शक्ति के कंट्रोल में है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो पाप की पावर मेरे जीवन पे किसी तरह का कोई कंट्रोल रखे, क्योंकि अब मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, प्रभु यीशु ने मुझे पाप से छुड़ा लिया है, मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, अब मैं नई सृष्टि हूँ, अब मैं नया, मेरे पास नया जीवन है। जितना वो विश्वास करता है, उतना वो पाप की शक्ति से पूरी तरह से उसकी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। इतना इंपॉर्टेंट है ना ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पाप की
शक्ति से के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। पहला तिमुथियो 1:9 जैसा बोलते हैं, व्यवस्था आज भी हमारे लिए है, व्यवस्था आज भी आपके लिए और मेरे लिए है। जब कोई आपको बोलेगा ना व्यवस्था आज भी है, इसको अच्छे से बड़े बड़े शब्दों में अंडरलाइन कर लो। जब कोई आपको ये बोलेगा कि व्यवस्था, पहले तो आपको अपने लिए पता होना चाहिए ना, बहस करने के लिए नहीं, दूसरे को झूठा ठहराने के लिए नहीं, अपने लिए पता होना चाहिए कि व्यवस्था क्या लिखा है आपकी बाइबल में। पहला तो मत, हाँ, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, 1 मिनट पॉज, क्या लिखा है? यह जानकर ये व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। आप कौन हो? पापी के धर्मी, संसारिक या आत्मिक? तो क्या लिखा है? व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है। अब आप कौन हो? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हो। तो व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं है। चलो ये भी बता दो किसके लिए है? पर अधर्मियों, अधर्मियों निरंकुशों, के लिए। किसके लिए है? अधर्मी जो इस संसार में लोग रह रहे हैं उनके लिए है व्यवस्था। आगे, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वालों और हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। समझ में आया आपको? जितने खरे उपदेश के विरोधी हैं, यानी कि सुसमाचार के विरोधी हैं, वो सब व्यवस्था को मानने वाले हैं, वो व्यवस्था को मानते हैं। व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं है, क्योंकि व्यवस्था तो पाप को बल देती है, पाप को शक्ति देती है। मैं नहीं कह रही हूं, बाइबल कह रही है पाप का बल व्यवस्था है। मैं नहीं कह रही हूं, ये मेरी सोच नहीं है, वचन कह रहा है पाप का बल व्यवस्था है। तो आपके लिए नहीं है व्यवस्था। अब आप अनुग्रह के अधीन हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आमीन। क्योंकि अब आप धर्मी हैं। खोए उन लोगों को जरूरत है, पर इब्रानियों 10:16 कहता है अब परमेश्वर की बाहरी व्यवस्था की आपको और मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अब अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय में लिख दिया है। कौन सी व्यवस्था? प्रेम की व्यवस्था, उनके जीवन की व्यवस्था, स्वतंत्रता की व्यवस्था अब हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख दी गई है। क्या लिखा है इब्रानियों 10:16 में? है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। आमीन। फिर वह ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। समझ में आया आपको? यहाँ पे पढ़ के परमेश्वर कह रहे हैं जो वाचा मैं उन दिनों में उनके साथ बांधूंगा। तो ये व्यवस्था से अलग है। जो वाचा मैं उन दिनों में उनके साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके दिल की पट्टियों पर लिख दूंगा और मैं उनके विवेक में, उनके कॉन्शियस में डाल दूंगा, उनके अंदर डाल दूंगा। तो परमेश्वर अपनी प्रेम की व्यवस्था और नई सृष्टि जो है, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, इनहेरेंटली उनके अंदर डाल देते हैं परमेश्वर। उनके अंदर आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, अब आपको बाहरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था आपके हृदयों में डाल दी है, आपके कॉन्शियस में, आपकी चेतना में डाल दी है। आमीन। इब्रानियों 3:13 में लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो कि तुम में से कोई पाप। कौन सा? मिस्टर पाप। यहाँ किसी एक पाप करने की, एक्शन वाले पाप की बात नहीं हो रही है, बिहेवियर की बात नहीं हो रही है। लिखा है कि एक दूसरे को इनकरेज करते रहो कि तुम में से कोई भी उस पाप के छल में देखो, आप छलता है, वो ऐसा व्यक्ति है, वो मिस्टर सिन, कि वो छल करने के लिए बैठा है। कि
एक दूसरे को इनकरेज करते रहो कि तुम में से कोई भी पाप के छल से कठोर ना हो जाए। तो यहाँ किसी एक पाप पूर्ण कार्य की बात नहीं हो रही है कि किसी किसी को कुछ बिहेवियर में किसी की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत करते हुए देख लिया तो उसकी बात की जा रही है कि उसको समझाओ जाके, उसको इनकरेज करो जाके। यहाँ क्या लिखा गया है कि पाप, वो जो मिस्टर सिन, वो जो उसकी पाप की पावर है, उसके छल में आके क्या ना हो जाए, कठोर ना हो जाए। क्योंकि वो क्या करता है, हमारे मन के विरुद्ध लड़ाई करता है। जो हमने रोमियो में पढ़ा था, रोमियो 7 में, वो शक्ति जो हमारे शरीर में है वो हमारे मन के विरुद्ध लड़ाई करती है, ताकि अब छल से हमारे अंदर को वो कठोर कर दे, हमारे भीतर को वो कठोर कर दे। आमेन। तो इसलिए प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, इनकरेज करते रहो, ताकि हम में से कोई भी पाप के छल में कठोर ना हो जाए। तो यहाँ झूठ, चोरी, व्यभिचार की बात नहीं हो रही है। जो लोग सोचने लग जाते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार करते किसी को देख लिया, तो उसको जाके तुम समझाओ कि तू गलत कर रहा है, परमेश्वर तुझे दंड देंगे, परमेश्वर तेरे साथ बुरा करेंगे, परमेश्वर तेरे लाइफ में गलत को अलाउड कर देंगे, जैसा कि लोग समझाने को समझते हैं। यहाँ वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पाप की पावर की बात हो रही है, सिंगुलर जो है, एक वचन जो है, उसके बारे में बात हो रही है। तो वो आंतरिक प्रक्रिया जो शरीर में हर टाइम काम कर रही है, जिसके लिए हम मर चुके हैं। आमेन। क्या करती है वो? धीरे धीरे इंसान को कठोर कर देती है, झूठ बोल बोल के, छल वाली बातों से अंदर कठोर हो जाता है। आपने देखा होगा लोगों को अंदर कठोर हो जाना। बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स होते हैं, पर अंदर कठोर हो जाता है, अंदर आत्मा सुन हो जाती है, सुनकर भी वो सुन नहीं पाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव नहीं रहते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, असंवेदनशील हो जाते हैं परमेश्वर की। क्या होता कठोर होना? ताकि तुम पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाओ। क्या मतलब? और परमेश्वर पे भरोसा ना कर पाना, और अंदर आत्मा का सुन हो जाना, और ये अचानक नहीं होता, एक बार सुना और एक बार में। ये धीरे धीरे, जब हम लापरवाह बने रहते हैं ना, हम लापरवाह बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, तो धीरे 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 ये प्रोग्रेसिव है, ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता चला जाता है, और इंसान को पता ही नहीं चलता कब वो पाप के छल में आ गया अंदर से, कब पाप ने उसके अंदर को कठोर कर दिया, और इंसान अपने आप को सही समझता रहता है। और वो क्या करता है? आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाता है, पाप के छल में आ जाता है, तो अपनी पहचान को भूल जाता है कि वो कौन है, वो किससे बिलोंग करता है, और वो फिर वापस उसी मार्ग में चल पड़ता है जिसमें संसार के लोग चल रहे हैं। बहुत लोग बोलने लग जाते, मैं तो कभी सुनता ही नहीं परमेश्वर की आवाज को, मेरे को कैसे? अरे परमेश्वर हर टाइम बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा हमारी कॉन्शियस को ऐसा कर दिया है कि अब हम उनकी आवाज को हर टाइम सुन सकते हैं। सेंसिटिविटी बढ़ा दी उन्होंने, अंदर की सेंसिटिव कर दिया हमारे अंदर को, ताकि जब वो बात करे हम ऐसे पकड़ लें। बहुत बार तो परमेश्वर बात नहीं करते, एक ऐसा इंप्रेशन देते हैं, आप हल्का सा सेंस कर लेते हो और आपको पता चलता परमेश्वर ये चाहते हैं। ये इतना अद्भुत है, आपको अंदर से वो शांति से आप सेंस कर लेते हो कि ये परमेश्वर ये कह रहे हैं, परमेश्वर ये नहीं चाह रहे हैं, परमेश्वर ये चाह रहे हैं। पर शैतान की क्या इच्छा है कि आप इस संसार में रहते हुए अबंडेंट लाइफ ना एंजॉय करो। जो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, जो परमेश्वर ब्लेसिंग्स चाहते हैं, जो परमेश्वर भरपूरी चाहते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं आपकी यहाँ जिंदगी स्वर्ग जैसी हो, वो नहीं चाहता आप उसको उसको एंजॉय करो। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। यीशु ने बोला मैं आया तुम्हें जीवन देने, और जीवन बहुतायत का देने के लिए। आमेन। आज मैं ये समझती हूँ, आजकल जो मूवीज भी आ रही है ना, बहुत दुख की बात है, जब न्यू नॉर्मल बन जाता है ना कोई चीज गलत,
आजकल जो मूवीज आ रही हैं, इतनी मार काट, इतना बुरे हाल, इतना ब्लड दिखता है उन मूवीज में। मतलब मैं नहीं समझ सकती कि अगर कोई इंसान रेगुलर उन मूवीज को देखेगा तो उनका हृदय कोमल रहेगा। हृदय कोमल नहीं रह सकता। हृदय धीरे 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 कठोर होता चला जाता है। उनको हर हर चीज नॉर्मल लगने लग जाती है, हर बुराई नॉर्मल लगने लग जाती है। अंदर ढीठ हो जाए, अंदर कठोर अगर हो जाए, तो वो अपने रिश्तों को लेके इनसेंसिटिव हो जाएगा बंदा। अंदर कोमलता चली जाएगी किस उस व्यक्ति के अंदर से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जैसा हृदय वैसा बीज, जैसा बीज वैसा ही फल भी होगा। आमीन। जैसा हमने पढ़ा था रोमियो 7:23 में कि पाप एक केवल पावर है, एक शक्ति है, वो कर्म नहीं है। 7:23 में लिखा था ना, वो हमारे मन के विरुद्ध लड़ने वाली एक शक्ति है। अब हमारे अंदर क्या है? मसीह का मन है हमारे अंदर। हमारे पास नया मन है। एक विश्वासी के पास वो पुराना मन नहीं है। अब एक विश्वासी के पास अब नया मन है, जो सेंसिटिव है, जो परमेश्वर को सुन सकता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर को सुनना चाहता है। लेकिन हमारे शरीर में वो जो पाप की शक्ति है, वो हर समय हमारे मन के विरुद्ध लड़ाई करने वाली है, ताकि हमें बंधन में वापस बांध सके। आमीन। पाप की व्यवस्था के बंधन में बांध सके वापस से, और आप वापस उसी में चले जाएं, उस सोच में। शरीर में तो नहीं जा सकते, उद्धार आपका खो नहीं सकते। अगर जिसका एक बार उद्धार हुआ, जो नई सृष्टि बन गया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आके रहने लगा, उसके अंदर परमेश्वर ने सिग्नेचर कर दिए पवित्र आत्मा के द्वारा, साइन हो चुके हैं। वो व्यक्ति अपना उद्धार कभी नहीं खोएगा। लेकिन वो व्यक्ति इस संसार में इतनी प्रचुर ब्लेसिंग्स के बाद भी एक कैसे बोलूं, कमी घटी का जीवन है ना, हमेशा डिप्रेशन का, उदासी का, निराशा का, दुखी रहने का, बीमारी का, हमेशा ऐसा जीवन जीता चला जाए। आमीन। तो जो रोमियो 7 में बताया गया है, वहां लिखा है एक और व्यवस्था। क्या लिखा है पाप के बारे में 7:23 में? मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई दूसरे पड़ती है। प्रकार की व्यवस्था। तो ये किसके बारे में कहा गया? पाप के बारे में। ठीक है, मुझे मेरे अंगों में दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, ये पाप के लिए बोला गया है। और जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। तो ये क्या करता है पाप? एक और व्यवस्था है वो, जो मेरी बुद्धि के विरोध में लड़ाई करती है। ये जो शक्ति, पाप की शक्ति मेरे शरीर में रहती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो और मेरे मुझे अंगों में है। अपने ही बंधन में बंधुआ बनाने की पूरी कोशिश करती है ये शक्ति, कि मैं उसके बंधन में वापिस आ जाऊं। तो इसका मतलब क्या है? पाप मतलब मैंने गलत किया है नहीं है। पाप मतलब एक सक्रिय शक्ति है जो मेरे शरीर में रह रही है, जो हर टाइम मेरे शरीर में रह रही है, जो मेरी अटेंशन चाहती है, जो चाहती है मैं उसके साथ राजी हो जाऊं, जो चाहती है मैं झूठ पर विश्वास कर लूं। जैसा हव्वा ने शैतान के झूठ पर विश्वास किया था और हव्वा छली गई, हव्वा ठगी गई छलावे में आकर। और वो आज भी चाहती है कि हम उसके छलावे में चले जाएं। तो ये छल कैसे काम करता है, मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूं। पाप का छल कैसे काम करता है? नंबर 1, झूठी पहचान के द्वारा। झूठी पहचान मतलब मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मेरे में तो बहुत कमियां हैं, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, मैं तो फेलियर हूँ,
मैं तो जीवन में मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये पाप का छल है, जो झूठी पहचान के द्वारा, अब वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के साथ हम ऊंचे पे उठाए गए, मरे हुओं में से जिलाकर, और स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊंचे पर हम बिठा दिए गए हैं। जब सबसे ऊंचे स्थान पर हम बैठे हुए हैं, हम फेलियर कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करते, परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करना चाहते। आप ये कैसे सोच सकते हैं जब आप एक विश्वासी हैं कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करते? उन्होंने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए क्रूस पर की मृत्यु सहने सहने के लिए, मरने के लिए भेजा, और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे हुओं में से जिलाया, आपको स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ अपने दाहिने बिठाया। आपसे अगर वो प्यार नहीं करते, उन्होंने आपके लिए ये काम क्यों पूरा किया? वचन कहता है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देना चाहते? उन्होंने पहले ही आपको मसीह में आशीषित कर दिया। तो सबसे पहले पाप अपना छल कैसे लेकर आता है? झूठी पहचान के द्वारा। फिर झूठा अलगाव, कि परमेश्वर तो मुझसे दूर है, परमेश्वर तो मुझसे बात नहीं करना चाहते, परमेश्वर ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया है, परमेश्वर, मेरे काम शायद ऐसे नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे, परमेश्वर मुझे छोड़कर चले गए हैं। ये कौन कह रहा है आपको सारी बातें? पाप। पाप की पावर, पाप की शक्ति जो आपके शरीर में आज भी है, वो छल रही है, वो ठगने की कोशिश कर रही है आपको इन झूठों के द्वारा कि परमेश्वर अब आपके साथ अगर होते तो तेरी प्रार्थना ना सुनते, अगर तेरे साथ होते तो तेरे को तेरी इस तेरी लाइफ के इस एरिया में काम ना करते, अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता, लेकिन किंतु परंतु सब लेके आ जाता है। तो पाप का छल है ये। परमेश्वर भले पिता है। हर एक अच्छा वरदान बाइबल कहती है ज्योतियों के पिता की ओर से है, और उसमें कभी भी कोई छाया नहीं पड़ सकती। हर एक अच्छा वरदान पिता की ओर से है। आमेन। झूठी आजादी के द्वारा वो छलता है कि अगर तुम अपनी इच्छा पूरी कर लोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। झूठी आजादी। अगर तुमको ये मिल जाएगा तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, अगर तुम ये पालोगे, अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। ये क्या है? झूठ का छल, पाप का छल, जिससे वो बरगलाने आता है, कंफ्यूज करने आता है, आपको परमेश्वर के विरुद्ध करने के लिए आता है। आमेन। झूठा दोष आरोपण लेकर आपके जीवन में आता है। या तो बहुत ज्यादा आप अपने अंदर कंडेम फील करोगे, या फिर पाप को आपके लिए नॉर्मल बना देगा, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, परमेश्वर नाराज थोड़ा होंगे, तो कोई बात नहीं, तू कुछ भी गलत कर, परमेश्वर नाराज नहीं होंगे। जब उन्होंने कह दिया कि वो नाराज नहीं होंगे तो तू कुछ भी गलत काम कर, कोई बात नहीं, परमेश्वर थोड़ा नाराज हो रहे तेरे से। वो पाप को इतना सामान्य कर देगा, आपको बरगला के, झूठ बोलकर, जबकि जिसके जीवन में अनुग्रह, जिसने सुना है, जिसने अनुग्रह का रेवलेशन प्राप्त किया है, पाप उसके जीवन में पावर नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति आज भी पाप में जी रहा है जीवन, तो अभी तक अनुग्रह को समझा नहीं है वो, क्योंकि पाप आपके जीवन में डर, निंदा, दंड सब लेकर आता है। और प्रभु यीशु ने आपको इन सब से छुड़ा दिया है, पहले ही आजाद कर दिया है। तो या तो वो आपको कंडमनेशन में बना के रखेगा, हर टाइम अपने आप को दोषी मानते रहेंगे आप, हर टाइम आप अपने आप में अपने आप को कमतर देखते रहेंगे, और या फिर आपके लिए पाप नॉर्मल हो जाएगा कि ठीक है ना, अनुग्रह बहुत है, कोई बात नहीं, अनुग्रह बहुत है, मैं गलत चलूंगा भी तो कोई नहीं। ये गलत नहीं है कि अनुग्रह बहुत है, वचन में लिखा है जहां पाप अधिक, जहां पाप जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा ना आपके विरोध में, परमेश्वर बोलते हैं मेरा अनुग्रह वहां से, अनुग्रह की सामर्थ वहां तुम्हें बचाएगी, वहां से बाहर निकाल के लेके आएगी। जहां पाप अधिक, वहां अनुग्रह और भी अधिक है। तो कितनी भी पावर यूज कर ले शैतान,
उस जो आपके शरीर में अभी भी है, उस शक्ति को आपके विरोध में परमेश्वर बोलते हैं मेरा अनुग्रह। जब तुम विश्वास करते हो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए और भी है। आमेन। तो ये सारे झूठ को जब हम विश्वास करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? अंदर कठोर हो जाना। और एक बार अंदर जब कठोर हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है वापिस। केवल पवित्र आत्मा ही उस कठोर हृदय को नरम कर सकते हैं। कितना भी समझाया जाए उस हृदय को ना, जो कठोर हो चुका है ना, उसको कितना भी समझा लो, उसको समझ में नहीं आता। ये मैं एक्सपीरियंस से, अनुभव से आपको ये बात बोल रही हूँ। उस जो अंदर हृदय कठोर है, आप घंटों बैठ जाओ, हर दिन बैठ जाओ, महीनों बैठ जाओ, कोई फ्रूट नहीं आने वाला। क्योंकि पाप के छल से, झूठ पर विश्वास करने के द्वारा वो हृदय कठोर हो जाता है। तो कठोरता का और असली खतरा क्या है? इसका असली खतरा ये नहीं कि इंसान बुरा बन गया, कि वो इंसान बुरा हो गया। असली खतरा क्या है? फिर से वही बोल रही हूं, सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, भरोसा नहीं कर पा रहा। आपने दुनिया में लोग देखे होंगे जो किसी पे भरोसा नहीं करते। परमेश्वर पे तो भूल ही जाओ ना। ना वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, ना इंसान पे भरोसा करते हैं। तो जब आप उनको देखते हो तो क्या देख के समझ में आता है? कि शैतान के झूठ और धोखे में आ गए। शैतान ने उनके अंदर को कठोर कर दिया। अब वो सुन नहीं पा रहे, अब वो जो परमेश्वर दिखाना चाह रहे हैं वो देख नहीं पा रहे, इनसेंसिटिव हो चुके हैं, अंदर पूरी तरह कठोर हो चुका है। आमेन। इसी को ही बार बार इब्रानियों में भी कहा गया है एक जगह, यदि आज के दिन तुम मेरी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। परमेश्वर, जो मैं समझती हूँ ना, परमेश्वर चाहते हैं हम सब का हृदय जो है ना, हर समय कोमल रहे, हमेशा कोमल रहे, एकदम सेंसिटिव रहे। क्योंकि सेंसिटिव हृदय ही परमेश्वर को सुन सकता है। ढीठ, कठोर, जिद्दी परमेश्वर को नहीं सुन सकता। आप बाहर से गुस्सा कर सकते हैं, बाहर से आप मतलब दिख सकते हैं ऐसा, जोर से बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बट आपके अंदर क्या? बहुत बार बाहर लोग इतने शांत आपको दिखेंगे, इतने चुप दिखेंगे, दूसरा देख के बोलेगा हाय कितना शांत है, कितना हम्बल है, कितना चुप रहता है, बोलता ही नहीं है यार, बिल्कुल चुपचाप, एकदम काम, एकदम। लेकिन आपको नहीं पता उस हृदय का अंदर से जिद्दी, ढीठ, कठोर। और कई बारी कोई बाहर से गुस्से वाला है, बाहर से जोर से बोल रहा है, बाहर से आपको शांत नहीं दिख रहा, बट उसका अंदर पूरा कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ। बाहरी बिहेवियर मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा हम बाहरी बिहेवियर को कंट्रोल करते रह जाएं, अगर कि मुझे बाहरी बिहेवियर कंट्रोल करना है, बाहरी, और मैं बाहरी तौर पर काम करती रहूं, पर मैं अपने मन की रक्षा नहीं कर रही, अंदर मैंने कूड़ा जमा करके रखा है, अंदर मैंने कूड़े का ढेर शैतान को लगाने दिया अपने अंदर, तो उसका नुकसान एट द एंड किसको है? मुझे है। तो बाहर से देख के किसी को जज मत करो भाई, अपने मन की रक्षा करो, अपने अंदर को कठोर होने से बचाओ। क्योंकि अगर नहीं बचाओगे, आप परमेश्वर, लिखा ना, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। यानी कि कठोर हृदय अगर होगा तो आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। कोमल हृदय रखो हमेशा। जिस एरिया में मुश्किल आ रही है, शैतान बड़ा फोर्स के साथ आ रहा है आपके आपके लाइफ में, ताकि वो अपनी बातों को आपके ऊपर थोप सके, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो परमेश्वर से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है। एक कॉर्नर भी, एक एक क्रैक भी छोड़ो मत शैतान के लिए, कि अगर ये हो रहा है तो हम उस अपनी उस बात को जस्टिफाई करते रहे कि इसकी वजह से है, मेरी क्या गलती है, इसकी वजह से ऐसे आऊं मैं, इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया है, उसकी गलती है। तो आप शैतान को जस्टिफाई कर रहे हो जो वो आपकी लाइफ में करना चाह रहा है। कि ठीक है,
अगर मैं अंदर से ऐसा सोच रहा हूं तो ये मैं नहीं, ये सामने वाले की गलती है। अगर ऐसा है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं क्रूस पर आपके साथ एक ही बार प्रभु यीशु मसीह मर चुका हूँ। अब मैं नए जीवन के लिए जिंदा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु, आपका अनुग्रह मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरी बढ़ोतरी कर रहा है आपका अनुग्रह, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हृदय कोमल अपने आप नहीं होता, प्रार्थना से होता है, क्योंकि वो शक्ति हर टाइम आपके मन के विरुद्ध लड़ रही है, आपको परमेश्वर के विरुद्ध लेके जाने के लिए, आपको आपकी आइडेंटिटी के विरुद्ध लेके जाने के लिए, कि आप परमेश्वर जो आपके लिए सोचते हैं, जैसा आपको देखते हैं, आपको उसके विरुद्ध सोचवाएं, आप उसके अगेंस्ट सोचने लग जाओ और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर जीने लग जाओ। बस कोई अच्छा नहीं दुनिया में, कोई प्यार नहीं करता, सब धोखेबाज है, सबको अपनी पड़ी है, कोई मेरी नहीं सोचता। आप उस वर्ल्ड में चले जाओ, आइसोलेशन के वर्ल्ड में, अकेलेपन के वर्ल्ड में चले जाओ आप। क्योंकि अकेलेपन में शैतान बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आप सुनने को, परमेश्वर को सुन नहीं सकते, परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते, परमेश्वर जो दिखाना चाहते हैं देख नहीं सकते। कोई अगर आपको वचन को लेकर समझा रहा है, आप उसको समझने को तैयार नहीं है, तो आप क्या है, आइसोलेटेड है ना अंदर से, आप अकेले हैं अंदर से। और शैतान अकेले में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसको पता अब मैं जो भी बोलूंगा इसको, ये मेरे पे विश्वास करेगी। अब मैं जो भी बोलूंगा, जैसा भी इसको बरगलाने की कोशिश करूंगा, ये मेरी बात को सुनेगी और मेरी बात के साथ राजी होएगी। और जब आप उसके साथ राजी 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 हर टाइम, सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, आप आइसोलेटेड है। अब अपने आप को आपने अलग कर लिया, हृदय क्योंकि कठोर हो चुका है पाप के छल में आकर। अब वो आपको फीड कर रहा है, फीड कर रहा है, फीड कर रहा है, आपको भर रहा है। अब आप उसको सुन रहे हैं और आपको लग रहा है ये सच है, वो झूठ है। बाकी जो जो सच है वो झूठ लगता है आपको। एक डिस्लेक्सिक पर्सन जो होता है ना, उसको गॉड भी क्या समझ में आता है, डॉग, उल्टा, दोहरा, दोहरे मन वाला भी होता है, जो उसको हर चीज उल्टी फिर समझ में आने लग जाती है, उल्टी उसको सीधी लगने लग जाती है। तो पाप के छल में आकर परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, हमारे अच्छे पिता हैं, और वो हमें आगाह करते हैं, हमें सिखाते हैं कि चौकस रहो, पाप के छल में आके कोई लोग जो बाहर से नरम होते हैं या गुस्सा नहीं करते या कम बोलते हैं, मतलब या बड़े सॉफ्ट दिखते हैं, बड़े फ्रेजाइल, बड़े से ऐसे, वो जो लोग जो गुस्से वाले होते हैं ना, थोड़े, देखो अपनी अपनी पर्सनैलिटी भी होती है ना, वो उनको हर टाइम जज करते रहते हैं, जज करते रहते हैं उनको हर टाइम। ये ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों बोला, ये ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे क्यों बोल, वो उनको जज कर, अरे भाई इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। बाइबल कहती है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। दूसरों को जज करते रहोगे ऑल द टाइम और अपने मन का ध्यान नहीं रखोगे, कि कहाँ की बुद्धिमानी है। अपने मन की रक्षा करनी है हमको, क्योंकि हर टाइम वो पाप की शक्ति हमारे मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है, छलने के लिए, हमें अपना बंधुआ बनाने के लिए, हमें अपनी बंधुआई में लेके आने के लिए वो हर टाइम लड़ाई कर रही है। और हमको परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर स्थिर खड़े रहना है, ताकि हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें। परमेश्वर के सारे हथियार, आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी, परमेश्वर कौन है, यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया, वो कितने अच्छे हैं, परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है, यीशु क्यों आए थे, आप सारे हथियार पहन लो, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने सिर खड़े रह सको। आमेन, हालेलुया। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कोई व्यवस्था या कोई नियम नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इनकरेजमेंट। क्या है, इनकरेजमेंट, यानी कि प्रोत्साहन। तो वचन में लिखा एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, प्रोत्साहित करते रहो मतलब दोष मत लगाओ, बहाना मत ढूंढो दूसरों को नीचा दिखाने का, दोष लगाने का, दोष मत लगाओ। एक दूसरे के ऊपर नियम मत ला दो कि तूने ये नहीं किया इसलिए तेरा जीवन ऐसा है, तूने ये नहीं किया इसलिए तेरा जीवन ऐसा है। बल्कि क्या करो, समझाओ, एक दूसरे को इनकरेज करो, ताकि
कोई भी पाप के छल में आकर अपने हृदय को कठोर ना कर ले, यानी कि उसके डर में और दबाव में आकर अपने, जब भी शैतान आपके जीवन पर व्यवस्था या नियम लेकर आता है ना, लागू करता है, तो वो डर और दबाव के साथ करता है, और वो यही चाहता है आप डर और दबाव के नीचे आ जाओ। जब एक व्यक्ति डरा हुआ होगा, दबाव के नीचे होगा, उसको मैनिपुलेट करना, उसको चलाना अपने हिसाब से बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए वो चाहता है आप डर और दबाव के नीचे आ जाओ। प्रोत्साहित करने का मतलब क्या है? आपको बार बार सच को याद दिलाना। अब आप जब संडे चर्च आते हो तो क्या होता है? डर और दबाव के नीचे लाया जाता है आपको। आपको क्या किया जाता है? एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। क्या करके? बार बार आपको सच्चाई की याद दिलाई जाती है। आपको मैं याद दिलाती हूँ आप कौन है, परमेश्वर आपके कौन है। पहचान को फिर से आपकी लाइफ में मैं एस्टेब्लिश करने की, यानी कि उसको फिर से जिंदा करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, कि आप वापस अपनी आइडेंटिटी में खड़े हो जाओ। अगर लेफ्ट राइट चले भी गए हो, वापस उस आइडेंटिटी में आ जाओ, और अलगाव को झूठा ठहराना। अब आपको कभी भी कोई भी कुछ भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता। ये आपके जीवन का सच है। परमेश्वर हमेशा के लिए अब आपके अच्छे और भले पिता हैं। आमेन। रोमियो 7 और इब्रानियों 3, ये दोनों का जो संबंध है ये मैं बताना चाहती हूँ। रोमियो 7 में हमें हमें बताता है कि हमारा मन जो है वो सहमत है परमेश्वर के साथ, लेकिन एक शक्ति जो है वो उसका विरोध कर रही है। हमारा मन विरोध नहीं कर रहा, हमारा मन परमेश्वर के साथ राजी है, पर वो जो पाप की शक्ति वो विरोध कर रही है। और इब्रानियों 3 हमें बोलता है, बता रहा है, अगर आप पढ़ोगे, मैंने वर्स इब्रानियों 3 तो लिख लिया, वर्स लिखनी भूल गई मैं, कि वो शक्ति कैसे काम करती है? छल के द्वारा काम करती है। कैसे काम करती है? छल के द्वारा काम करती है और इंसान को कठोर बना देती है। 13 में लिखा है, और वो शक्ति कठोर बना देती है। तो दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं आपको? पाप का जो मुख्य लक्ष्य है वो हमारे कर्म नहीं है। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियस। पाप का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? कहाँ काम करना? जो पाप की शक्ति है हमारे शरीर में, वो कहाँ काम करती है? हमारे मन में, हमारी चेतना में, हमारी कॉन्शियसनेस में, वो वहां काम करती है पाप की शक्ति। पाप की शक्ति बाहर पाप कराने में काम नहीं करती है। पाप की शक्ति हमारे मन में, हमारी कॉन्शियस में काम करती है। आप पता कितना सॉलिड खाना खाते हो, कितना सॉलिड फूड खाते हो आप। प्रभु का धन्यवाद किया करो। आप ऑनलाइन खोल के देख लेना वचन, अगर आपको कहीं भी इतना सॉलिड फूड मिल जाए तो हार्डली मिलेगा। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मैं दे रही हूँ, हार्डली मिलेगा आपको, इतना सॉलिड फूड आप खाते हो। प्रभु का वचन, सॉलिड वचन, तगड़ा खाना। आमेन। मेरे लिए प्रार्थना भी किया करो। आमेन। रोज, ताकि मैं भी प्रभु से सुनती रहूं, ऐसे ही सेंसिटिव रहूं, प्रभु से रिसीव करूं, फिर आपको दूं। आप भी वैसे ही सेंसिटिव रहो, वैसे ही वचन को रिसीव करो, फिर आगे वैसे ही दूसरों को भी सिखाओ आप। आमेन। हालेलुया। रोमियो 8 में अगर आप देखोगे कि जब 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि प्रभु
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, सब बोलिए मसीह यीशु में, मसीह यीशु में क्या किया? मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह में क्या हुआ? परमेश्वर ने आपको अपने जीवन की आत्मा की व्यवस्था देने के द्वारा आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। अब आपके अंदर जीवन के आत्मा की व्यवस्था है, जो आपके हृदय की पट्टियों और आपकी कॉन्शियस में, आपकी चेतना में लिख दी गई है, और परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया, उससे मुक्त कर दिया है। तो हम इसलिए नहीं जीतते कि हम मजबूत हैं, बस इसलिए कि हम सच्चाई के प्रति जागे रहते हैं। आप और मैं, हम अपनी बल से, अपनी ताकत से विजयी नहीं होते हैं पाप की शक्ति के ऊपर, बल्कि हम सच्चाई के प्रति जागरूक रहने के द्वारा पाप की शक्ति के ऊपर विजयी होते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजादी मिली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वजह से जीवन के आत्मा की व्यवस्था हमारे हृदय में डाली गई है, और नई व्यवस्था हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखी गई है। आमीन। तो सच्चाई के प्रति जागने के द्वारा, हालेलुया। तो एक लास्ट टाइम देखते हैं, इब्रानियों 3:13 फिर से। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखो क्या लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन, जैसे आज है तो आज का दिन, कल में प्रवेश करेंगे तो वो आज का दिन होगा, परसों में प्रवेश करेंगे तो वो आज का दिन होगा, जिस दिन में प्रवेश करते चले जाओगे वो आज का दिन कहलाएगा। तो लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो पाप के छल में आकर क्या होता है? इसका लक्ष्य क्या है? व्यक्ति के हृदय को कठोर करना। उसका तरीका क्या है? झूठी पहचान की तरफ लेकर जाना, और परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसके बारे में झूठ बोलना। उसका सलूशन क्या है? हर दिन हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है और हमारी नई पहचान को याद दिलाना है, उसका सलूशन है वो। और युद्ध किसके बीच में है? युद्ध कहाँ करता है वो? पाप की शक्ति हमारे मन और चेतना में, हमारी कॉन्शियस में युद्ध करती है वो पाप की शक्ति। और विजय, विजय कैसे मिलती है? वहां मसीह के पूरा हुए कार्य में विश्राम करने से, और परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों के प्रति अवेयर रहने से, जागरूक रहने से। हमेशा कि जब वो पाप की शक्ति आपको बहकाने के लिए आए, अपने झूठ के द्वारा, अपने धोखे के द्वारा, आपको सच पता होना चाहिए। आप सच को, सच के प्रति अपने आप को हर दिन जागरूक रखते हो, हर दिन अपने मन को वचन से नया करते हो, हर दिन आप वचन सुनने का चुनाव करते हो, हर दिन आप बाइबल पढ़ते हो, हर दिन आप वचन पढ़ते हो, ताकि पता, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर को कोमल रखता है। जब आप वचन को सुनते हो, जब आप वचन को पढ़ते हो, जब आप वचन को मेडिटेट करते हो अपने अंदर, तो आपका अंदर कोमल रहता है, अंदर सख्त नहीं होता। परमेश्वर का वचन आपके हृदय को संभाल के रखता है। जैसा मैंने अभी बोला, नीति वचन 4 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। एक बार पढ़ना, नीति वचन 4:20 से। नीति वचन 4:20। पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। एक एक वर्ष पढ़ना, और क्या लिखा है? टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे।
दुष्ट देखो यही चाहता है ना हमसे, दुष्ट यही चाहता है कि जो वो चाहता है वो हम सोचें, जो वो चाहता है हम बोलें। पर परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, मेरी बातें तेरे आंखों से ओझल ना ओट ना होने दे, उनको दिन रात अपने सामने रख, उन पर दिन रात मनन किया कर। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो वो तेरे जीवन जीवन का कारण बनेंगी और तेरे पूरे शरीर के भला चंगा रहने का कारण बनेगी वो बातें। तो ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमारी लाइफ की अच्छी सेहत, प्रॉस्पेरिटी, जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हो वो आज आपके और मेरे खुद के हाथ में है, परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन को जो आदर करता है, परमेश्वर के वचन को जो अपने जीवन में पहला स्थान देता है, वचन सब कुछ उसके जीवन में पूरा करता है। वचन में लिखा है ना रोमियो 12:2 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली, प्रिय और सिद्ध है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है और वो हमारे लिए भली, प्रिय और सिद्ध है हमेशा के लिए। आमेन। अभी और आगे चलूं कि रुकूं यहीं पे? क्योंकि अभी मेरे पास वचन, अगर मैंने एक वर्स पकड़ी तो अभी वो फिर पूरा करना पड़ेगा मेरे को। आप सोच सकते हो 4 हफ्ते हो गए हमें इसी के बारे इसी के बारे में सीखते हुए, बात करते हुए। कितना इंपॉर्टेंट है। घर पर आप इस वचन को बार बार सुनो, दिन में 1 बार 2 बार, कभी भी इतना परिचित मत हो जाओ वचन के उन शब्दों से। अरे सुना हुआ है, अरे जानते हैं। क्या जीवन बदल गया? जब तक जीवन में बदलाव नहीं देखते ना, तब तक सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि वचन ही बदलाव लेकर आएगा। वचन को सुनने से थको मत। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, अगर कोई वचन सुना, अरे ये तो सुना हुआ है, दोबारा आ रहा है, ये सुना हुआ है ये, या अरे यार वचन सुनना है, मैं तो पिक्चर देखूंगा, मैं तो मूवी देखूंगी, मेरे को नहीं सुनना वचन। क्या वचन 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 वचन? अरे लाइफ में चेंज अगर चाहते हैं हम, और जिस चीज से आएगा चेंज, हमको उसको तो प्राथमिकता देना है ना। हमें, हमारे लिए सब काम इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड के लिए वाइफ इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, घर के काम इंपॉर्टेंट है, हमारी जॉब इंपॉर्टेंट है, हमारा, पर जो सब कुछ को संभाल सकते हैं, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर और उनका वचन वो इंपॉर्टेंट है, जो काम कर सकता है, जो जीवन दे सकता है, जो सब कुछ को संभाल सकता है, जो बिना हमारे एफर्ट्स के, बिना हमारी कोशिशों के, कोई नहीं आया इधर देख लो, इतना इंपॉर्टेंट वचन मिस हो रहा है, सबका ध्यान बाहर है, क्या समझ में आएगा? आप ही के लिए खड़ी हूं ना मैं यहाँ। कैसे देखो ध्यान हमारा भटकता है। घर में कैसे वचन सुन सकते हो आप मुझे बताओ। आप यहाँ सेकंड में ध्यान उधर चला गया। हम सोच लेते हैं चर्च नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, घर जाके वचन सुन लेंगे, घर पे बैठ के वचन सुन लेंगे। ऐसे सुनते हैं हम घर में वचन। इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है। ये तो 1 सेकंड आया था कोई, सुना हुआ घर जाके सुनोगे वो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं आए और घर में सोचोगे अरे ठंड बहुत है, मौसम, यार तबीयत आज ऐसी सी लग रही है, अरे आज सुस्ती आ रही है, तो फिर तो सुन लिया आपने घर पे वचन, फिर नहीं सुन पाओगे आप। मुख्य बात, मुख्य चीज मुख्य स्थान पर होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन, जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, आपकी सोच और समझ से बढ़कर, आपके मांगने और प्रार्थना से ज्यादा अधिक अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि उसमें पावर है। उसको अपने जीवन में पहला स्थान देना है। पका पकाया खाना खाना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल है? पकाने में तो कितना कुछ लगता है ना। मार्केट जाना है, राशन खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, सिलेंडर बुक कराना है, अच्छा घर आएगा, चलो सब चीज़ें सोर्स करके, सारे मसाले रखने हैं, फिर सारा पीसना है, काटना है ना, फिर उसको छौंकना है, बनाना है, सब्जी बनानी है, आटा गूंदोगे, रोटी बनाओगे, सब
कितना उसके पीछे, लेकिन जिसको खाना है उसके सामने आप टेबल पे रखते हो खाना, सामने वाला आके बैठा और आराम से खा के उठ के चल दिया, वो आप हो। तैयार मैं कर रही हूँ, खाने के लिए आप हो। अच्छे से खाओ ना, आपकी सेहत दिखनी चाहिए कि अच्छा खाना खाते हो आप, हेल्दी खाना मिलता है आपको, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको, बैठे बिठाए खाना मिलता है आपको। आमेन। ऑनलाइन वचन है, सुनो आप वचन को बार बार वहां जाकर, आपकी आंखें खुलें ताकि वचन को लेकर कि हाँ, पाप करने वाली मैं नहीं हूँ, पाप करने वाला मैं नहीं हूँ। पाप की शक्ति जो मेरे अंदर अभी भी काम कर रही है, वो मुझे छल के द्वारा पाप की तरफ लेके जाती है, वो मुझे झूठी पहचान की तरफ लेके जाती है, वो मुझे बताती है कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, परमेश्वर मुझसे नाराज है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मुझसे अलग है, परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करना चाहते, परमेश्वर अच्छे पिता नहीं है। वो मुझे बोल रही है, मेरा मन नहीं बोल रहा। मेरा मन जानता है परमेश्वर अच्छे पिता है, मेरा मन जानता है वो मुझे प्यार करते हैं, मेरा मन जानता है कि मेरे लाइफ की हर एक अच्छी ब्लेसिंग उनकी तरफ से आती है। मेरा मन जानता है परमेश्वर मेरे विरोध में नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे खिलाफ नहीं है, परमेश्वर हमेशा मेरे लिए है, वो हमेशा मेरे साथ है। ये मैं जानती हूँ, मेरा मन अच्छे से इस बात की गवाही देता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्थान देंगे, सच्चाइयों को गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उतना आजादी का जीवन जिएंगे। आजादी का क्या मतलब है? शैतान आपको बांध नहीं पाएगा, आपको अपना बंधुआ नहीं बना पाएगा, अपनी व्यवस्था को आप पर थोप नहीं पाएगा। आमेन। और आप बिल्कुल एक आजाद, जिस दिन, मैं नहीं जानती आप में से कौन कितनी आजादी में चल रहा है, लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति पूरी तरह आजादी का जीवन जीने लगता है ना, वो वही जानता है कि सच्ची आजादी क्या है। आपकी सोचें सिर्फ प्रभु पर लगी होती हैं, जो उन्होंने आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया। आमेन। वो अच्छे प्रभु हैं, आपको आशीषों की बहुतायत से भरने वाले प्रभु हैं। और मैंने बोला था लास्ट संडे, जब आप 2027 में पहुंचोगे और 27 में पीछे 26 में मुड़कर देखोगे, आप आशीषों की, ब्लेसिंग्स की भरपूरी को देखोगे अपनी लाइफ में। आमेन। क्योंकि ये आपके हाथ में है। अपने आप को बोलो, हाँ मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड, मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ, मेरा काम, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो सब कुछ को संभाल सकता है। मैं नहीं संभाल सकता, मैं नहीं संभाल सकती, वो सब कुछ को मेरे से अच्छा संभाल सकते हैं। आमेन। कुछ सीखा, कुछ मिला, खुश हैं? आमेन। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सा खिलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय हो मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, है मेरी ये कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, है मेरी है कामना। आमेन। हाँ प्रभु यीशु, आपके वचन को हम थामे रहें। आपका वचन हमें साहस देता है, हमें हिम्मत देता है प्रभु। आपका वचन हमारी बढ़ोतरी करता है, हमें चंगाई देता है, हमें शांति देता है, हमें भरपूरी देता है, हमें बहुतायत देता है आपका वचन यीशु। हम आपको
धन्यवाद देते हैं हमें अपना वचन देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन को आपने हर दिल के हृदय की भूमि पर बोया है, क्योंकि ये हृदय उपजाऊ भूमि है। और जब आपने अपने वचन का बीज उस पर बोया है, ये बहुत फल लेकर आएगा, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल होता है। प्रभु, ये बीज इनके जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें समय समय पर आज के वचन को याद दिलाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जब सब यहाँ से रुखसत होते हैं, जितने लोग ऑनलाइन भी हैं प्रभु, जो यहाँ भी हैं, सबको नामो नाम आप ब्लेस करेंगे। आप इनकी फैमिलीज को, इनके बच्चों को ब्लेस करेंगे प्रभु। अपने अनुग्रहकारी हाथ के नीचे आप इन्हें बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे प्रभु जी। और अपने आत्मा की भरपूरी में आप इन्हें सिखाएंगे, आप इन्हें चलाएंगे। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, दुष्ट के सारे आरोपों से आप इनकी रक्षा करेंगे। दुष्ट के हर एक छल से आप इनकी रक्षा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब की जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आमीन, आमीन।